आप देखेंगे कंस ने जब संत का अपमान किया तो उसका क्या स्थिति बनी। अरे कौन साधु? पहले साधु महाराज जी एक बार सुनिए, महाराज जी सुनिए, आचार्य जी पहले सुनिए, आचार्य जी सुन लीजिए, फिर आचार्य सुनिए। लोभ रहित हो, मेरा कहने का पाप रहित मतलब हो। है जब घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया तो वहां पर भी अनेकों प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हुई। सनातन धर्म में सब पूजनीय हैं, सनातन धर्म में गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले सब हमारे सिरमौर हैं। सनातन धर्म में वहां पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान माघ मेला में होता है। आज सनातन धर्म के गोरक्षा पीठाधीश्वर परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, चोला पहन रखे हैं, गेरुआ सम्मान करते हैं, सनातनी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हमारे सनातन धर्म के भगवा का ही तो शासन है ना उत्तर प्रदेश के भीतर, तो भगवा का शासन है। फिर औरंगजेब से तुलना क्यों हो जाती है? चलता है प्रशासन, नियम से चलता है प्रशासन। अगर वहां नहीं था तो स्नान नहीं कर पाया। आपको जवाब देना चाहिए, चैनल के ऊपर खड़े हैं, यहाँ सब लोग बैठे हैं, क्या योगी जी अत्याचारी हैं? अत्याचारी नहीं है, संत ने संत को स्नान नहीं करने दिया। बताइए, आपने संत ने संत को स्नान नहीं करने दिया। अगर इसी संवाद को सुधा देते, उन बच्चों पे तो मार पड़ी है जो बच्चों को प्रताड़ित किया गया, अगर उस पर प्रशासन झुक जाता तो शंकराचार्य स्नान। मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ, इस देश में खुद से महामंडलेश्वर हजारों नकली लोग घूम रहे हैं। इस देश में टीवी चैनल के माध्यम से टीवी पर बैठ करके महामंडलेश्वर बन गए हैं। इसी तरह शंकराचार्य भी बहुत सारे लोग बन गए हैं। शंकराचार्य का 4 पीठ है, महामंडलेश्वर। ये पूरा मामला कोर्ट के भीतर है, सुप्रीम कोर्ट में। आचार्य जी, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है और यहाँ पर फैसला हम और आप बैठ कर नहीं करेंगे। यहाँ पर फैसला हम और आप बैठ कर नहीं करेंगे, ठीक है? यहाँ पर फैसला हम और आप बैठ कर नहीं करेंगे कितने बच्चे हैं? अरे क्या बात करते हैं आप? एक दूसरे पर कटाक्ष नहीं करिए, एक दूसरे पर कटाक्ष नहीं करिए, एक दूसरे पर कटाक्ष नहीं करिए। लेकिन शास्त्री जी, अगर अकेले अभी मुक्तेश्वरानंद जी तो नहीं गए थे स्नान करने के लिए, और भी तमाम बड़े बड़े साधु संत गए, किसी के साथ कोई विवाद नहीं हुआ, सब गए, सबने स्नान किया, सबने माँ गंगा में डुबकी लगाई, यहीं पर विवाद क्यों हो जाता है? एंकर महोदया देखिए, बटुक के ऊपर जो प्रहार हुआ एंकर महोदया, बटुकों के ऊपर प्रशासन कुछ कार्रवाई कर देती और लेकिन अगर प्रशासन ने एक व्यवस्था बनाई है कि भाई अगर करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं तो क्या उस व्यवस्था को हमें उसका पालन हमें नहीं करना चाहिए? तो शायद इतना बड़ा संवाद एंकर महोदया, एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं जिस प्रकार शैलेश जी ने कहा, अच्छा जनता से भी सवाल आपसे जनता भी पूछना चाहती, किसी के सवाल है? अब मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य नहीं है तो फिर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य कौन है? ये शैलेश जी यहाँ पर स्पष्ट करें। ठीक है, अब जरा जनता के सवाल सुन ले। कौन है? जनता के सवाल सुन लीजिए। शास्त्री जी सवाल सुन ले। शास्त्री जी वो आपको सुनने ही आए हैं, आप लोगों को पूछे सवाल पूछे। मेरा आप सभी संतों के चरणों में प्रणाम। आचार्य शैलेश जी, जनता आप लोगों को सुनने आई, आपसे सवाल भी पूछना चाहती है, संतों के चरणों में प्रणाम। जय हो। ये हमारा जो सनातन समाज है, विश्व में 60 अन्य देश हैं जहां दूसरा धर्म है। हमारे समाज में संत भिड़ंत ये जो सड़कों पे उतर आई है, इससे बचा जाना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात ये जो शंकराचार्य जी की कुछ भाषा देश के संत समाज के लिए, स्वामी रामभद्राचार्य जी के लिए जो उन्होंने कहा कि जो विकलांग है क्या वो जगत गुरु बन सकते हैं, मेरे हिसाब से समाज में ये लोग सब एक विपक्ष की चाल है जिसमें कुछ दुर्भाग्य से हमारे संत उस ट्रैप में आ गए हैं। आप लोगों से प्रार्थना है कि सरकार से आग्रह करके किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाए और स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी से चाहे माफी मांगनी पड़े, लेकिन इस कार्य को सड़क से बचाना चाहिए ताकि देश में हमारा सनातन समाज और ना बटे। जो धर्म की लड़ाई है वो सड़कों पर क्यों आई? महामंडलेश्वर जी पहले आपसे जवाब, फिर आचार्य जी मैं आपसे जवाब लूंगी। देखिए, लड़ाई कुछ रुकिए जरा, वो जवाब एक मन का मतभेद था। स्नान करने जा रहे थे, स्नान सहज रूप से हो जाता, क्योंकि आज संतों में अनेकों प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं। समाज में हम एक तरफ कह रहे हैं कि हम सारे सनातन एक हैं। बहुत से सवाल हैं, बहुत से सवाल हैं। सुन लीजिए जी। हमारे देश के सबसे बड़ा मठ पूरी शंकराचार्य परम आदरणीय निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज
बसंत पंचमी के पावन अवसर पर जा करके स्नान अपने भक्तों के साथ करते हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं पैदा हुई।